नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 24 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहले रिवाइज करेंगे, कल का सेशन था। पहला कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय नट दिवस कब मनाया गया है। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय नट दिवस। कहाँ खादी स्वतंत्रता ताना बाना जो प्रदर्शनी उसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। पहली बार कोयला गैलरी जो है उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो जो है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन जो है कर दी है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है हाल ही में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तेलंगाना में किया गया है। चिराटे वेंचर्स ने किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नारायण मूर्ति को, जो इंफोसिस के फाउंडर हैं, उनको सम्मानित किया गया है इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया अभ्युदय जिंदल को। भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में नसीम अल बहार जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र UAE में खोलने की घोषणा की। UAE के दुबई में खोलने की घोषणा की है। तो हमारा रिवीजन था। बढ़ते हैं आज का सेशन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो हिम तेंदुआ के संरक्षण और उनकी लुप्त प्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हिम तेंदुओं के संरक्षण पर 12 देशों द्वारा बिस्केक घोषणा को अपनाने के साथ ही शुरू हुआ था। हिम तेंदुआ बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ 2024 की थीम क्या है। इसकी थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। ये इस बार की थीम है। देख लेते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस हैं, इनको रिवाइज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर कप जीता है। किसके द्वारा WR शतरंज मास्टर कप जीता गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्जुन एरिगैसी जो है उन्होंने अभी हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने लंदन में क्लासिकल शतरंज के फाइनल में 2 ड्रा के बाद अर्मागेडन गेम में फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव को हराकर WR शतरंज मास्टर का खिताब जीता है। इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी जिन्होंने WR शतरंज मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। करंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। 45वें FIDE शतरंज ओलंपिक यार्ड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा बने हैं। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयंसिता कल्याण बनी है। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविक को दिया गया है। भारत के FIDE मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेट में एशियो विश्व शतरंज जो चैंपियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने? जो FIDE मास्टर हैं गुरप्रीत पाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। किस राज्य में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पिंक अलार्म लगाए गए हैं। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर पिंक अलार्म लगाए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक अग्रणी कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश ने दतिया, जो मध्य प्रदेश का दतिया है, वहाँ पर सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य, मतलब जो महिलाएं हैं हॉस्पिटल्स में काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये
जो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर पिंक अलार्म लगाए गए हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहा है मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करके और प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सड़क समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देश का पहला जनमन आवास कहाँ पर बना है? मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित जो चुनाव है उसका आयोजन किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति की शुरुआत की है? किस देश के द्वारा भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति है उसकी शुरुआत की है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यूएई के द्वारा अभी हाल ही में भारतीयों के लिए ये जो नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति है इसकी शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें संयुक्त अरब अमीरात ने पात्र भारतीय नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति शुरू की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या किसी यूरोपीय संघ के देश से वैध वीज़ा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड रखने वाले भारतीय जो नागरिक हैं वो इसके पात्र होंगे। आगमन पर यानी वहाँ पर जाने पर वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदक का पासपोर्ट यात्रा की तारीख से कम से कम 6 महीने का तक वैध होना चाहिए। पात्र यात्रियों को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर 14 दिन का वीज़ा दिया जाएगा। यात्री अपने आवश्यक शुल्क का भुगतान करके अपना जो प्रवास है उसको अतिरिक्त 60 दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी पेमेंट जो है एक्स्ट्रा करके वहां पर रुकने की जो उनकी तिथि है उसको 60 दिनों तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। बात करें यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। आप लोकेशन देख सकते हैं यूएई की, इधर है सऊदी अरब, यहाँ पर ओमान है, तो ये कतर है, बहरीन, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई ने ई गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दुबई गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। यूएई ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का अनावरण किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में सीबीएसई के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय जो है उसको खोलने के लिए शुभारंभ किया है। वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में जो यूएई है उसके राजधानी अबू धाबी, वहाँ पर जो बैप्स हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन किया गया और यूएई में पहला हिंदू मंदिर है जिसका उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य के सीएम को सौंपा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनको अभी हाल ही में यूसीसी जो लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट है वो सौंपा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली का ड्राफ्ट रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। आपको पता है कि जो समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन गया है। इससे पहले आपको पता है कि गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन वो लागू कब से है? वहाँ पर 1861 में लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालों के द्वारा वहाँ पर लागू किया गया था यूसीसी। तो इसका मतलब ये है कि किसी राज्य की कैबिनेट ने जो ये यूसीसी लागू किया है तो वो पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैबिनेट के द्वारा यूसीसी पहली बार वहाँ पर लागू किया गया है। गोवा में लागू पहले से, लेकिन वहाँ पर पुर्तगालों ने इसको लागू किया था, इसलिए हम पहला बोलते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। और अभी तक भारत में 3 राज्य हैं जहाँ पर यूसीसी लागू है।
तो कौन है? गोवा एक हो गया, एक उत्तराखंड हो गया और तीसरा असम। असम सरकार ने अभी हाल ही में यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। देखते हैं उत्तराखंड से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। कह रहा है उत्तराखंड में जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जंगल की आग से निपटने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार स्केप्स ने मिलकर खगोल पर्यटन पहल नक्षत्र सभा का शुभारंभ किया है। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के पीढ़ी गढ़वाल में वनाग्नि पर काबू पाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने, नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा जो है उसका शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में जो यातायात नियम है उन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केरला में अभी हाल ही में सिटीजन सेंटिनल जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केरल के मोटर वाहन विभाग ने नागरिकों को वास्तविक समय में ट्रैफिक उल्लंघन जो है उसकी रिपोर्ट करने में सक्षम बनाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप जो है जो यूज करेंगे उसको प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए ट्रैफिक अपराधों की फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करने और अपलोड करने की अनुमति देता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन करता है तो आप इस ऐप के ज़रिए जो वहाँ के प्रवर्तन अधिकारी हैं उनको सूचना दे सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो या वीडियो बना करके उनको भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद केरल इस ऐप को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये जो नियम है ये लागू है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी क्या है? केरला की तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने संज्ञान ऐप है उसका शुभारंभ किया है, जिसे आरपीएफ तकनीकी टीम ने डिजाइन किया है। पारसी समुदाय को यहाँ पे गलत है। एनएचआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए राजमार्ग यात्रा एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। पारसी समुदाय के समर्थन के लिए किरण रिजिजू जो हमारे केंद्रीय मंत्री उनके द्वारा जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री ने भुवनेश्वर में भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ने गूगल के सहयोग से पूरे भारत में 5 मिलियन से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एआई समर्थ पहल जो है उसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ उसमें भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। भारत की रैंक क्या है? 84 है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी किया गया है। बात करें तो भारत ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में 165 देशों में 84वां स्थान हासिल किया है। और लास्ट ईयर की बात करें 2023 में तो भारत की रैंक क्या थी? 87 थी, इस बार है 84। अब बात कर लेते हैं इसमें शीर्ष पर जो 5 देश हैं। शीर्ष पर है हांगकांग, दूसरे नंबर पे सिंगापुर, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे है न्यूजीलैंड और 5वें पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत और भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनके जो है रैंक देख लेते हैं। भारत की रैंक है 84, नेपाल की 86 है, भूटान है 98वें नंबर पे, चीन है 104 चीन की रैंक है और श्रीलंका की रैंक है 123वीं। यानी भारत अपने पड़ोसियों देशों में सबसे ऊपर है, उसकी रैंक कितनी है? 84 है। बात कर लेते हैं कुछ इंडेक्स की। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट भारत की रैंक कितनी है? 126वीं और टॉप पर कौन है? फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है और इसमें टॉप पर है नॉर्वे। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116वीं, इसमें टॉप पर है आइसलैंड। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं है, एस्टोनिया इसमें टॉप पर है। आर्थिक
स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 42वीं और इसमें पहले स्थान पे यूएसए है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 93वीं, इसमें डेनमार्क शीर्ष पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं है, इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है। बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक की तो भारत की रैंक क्या है? 39 और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक है 98 और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल जो है उसका शुभारंभ किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का उन्नत संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के 300 मिलियन से अधिक असंगठित जो श्रमिक हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाना है। तो जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं तो जो अधिक असंगठित श्रमिक हैं उनकी पहुंच यहां तक बनाने के लिए अभी हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं करंट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो खट्टर हैं उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे जो है ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? DRIPS ड्रिप्स जो है वो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है, जिससे अधिक डेटा और सुविधाओं के साथ पूरे भारत में बाढ़ की निगरानी जो की जाएगी उसमें सुधार होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने व्यवसायों को बहुभाषी खरीदार ऐप बनाने में सक्षम बनाकर डिजिटल कॉमर्स की समावेशिता को बढ़ाने के लिए सारथी संदर्भ ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो प्रशिक्षण है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच में अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बात करें तो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन पर 21 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना ने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण JMT जो अभ्यास है उसके 12वें संस्करण की शुरुआत की है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है पश्चिम बंगाल में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ के जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर है। बात कर लेते हैं कुछ अभ्यास की। अल नजा भारत और ओमान के बीच में ओमान में आयोजन किया गया। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, श्रीलंका में आयोजन किया गया है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में थाईलैंड में आयोजन हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है वो भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। उमराई मेघालय में इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया है। और जो एक्सरसाइज तर्कस है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। और एक्सरसाइज शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। उमरोई मेघालय में इसका भी आयोजन किया गया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? किसमें? तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, जो तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी। बात करें तो भारत की शीर्ष रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी ने चीन की ली जियामन से हार कर, यानी जो चीन की ली जियामन है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है
और दीपिका कुमारी ने विश्व कप फाइनल में अपना 5वां रजत पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है चीन की ली जियामन ने। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारत चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 24 पदकों, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 8 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। 20 वर्षीय अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने चेक गणराज्य में की जो कैरोलिन मुचोवा है उनको हराकर 2024 WTA चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर 2024 पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप जीती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर हैं। BWF पोलिस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 की महिला एकल की विजेता अनमोल खरब बनी है। थॉमस कप 2024 में पुरुष टीम का खिताब जीता है चीन ने, और उबेर कप 2024 में महिला टीम का खिताब किसने जीता है? वो भी चीन ने जीता है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस देने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है, जो किडनी रोगी हैं उनके लिए निःशुल्क डायलिसिस है उसके लिए। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।